इच्छेदेकांत संवासं इच्छेदेकांत संवासं निर्जनं जनितादरा निजकारवसात् किंचित् दुक्त्वा विस्मति ततम् निजकारवसात् किंचित् दुक्त्वा विस्मति ततम् दुक्त्वा विस्मति ततम्। आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत सुंदर सी बात इस ग्रंथ में कह रहे हैं और ग्रंथ के 40 नंबर के श्लोक में स्थिति ये बन गई है, पत्थर को जितना घिसा जा रहा है उतनी पत्थर में चमक पैदा हो रही है, जितना ज्ञान को माजा जा रहा है उतना चारित सम्यक होता जा रहा है, जितना हम अपने अंदर में पहुंचते जा रहे हैं उतना हमारा चेहरा, हमारी भावनाएं बढ़ती जा रही है, चेहरा चमकदार होता जा रहा है। इच्छेद एकांत संवासम, जो त्यागी होते हैं, तपस्वी होते हैं, जो आत्मा के प्रति पिपासु होते हैं, इच्छेद वो इच्छा रखते हैं। क्या इच्छा रखते हैं? क्योंकि कह दिया गया समझ खत्म हो गई, इच्छा मां से होती है शुद्ध इच्छा, फिर यहाँ पर इच्छा किस बात की? तो कह रहे हैं इच्छेद एकांत संवासम, जो एकांत में रहने का, संवास करने का भावना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वो एकांत कैसा होना चाहिए? निर्जनम जनितादर, जहां पर जिसे इच्छा प्रतीत होती है ऐसा निर्जन स्थान होना चाहिए जहां पर कोई भी आना जाना किसी का ना हो। ऐसा तपस्वी आत्मा की अनुभूति को प्राप्त कर लिया है ऐसा मालूम पड़ता है। जो एकांत में रह गया है और जो एकांत में संवास करता है, निर्जनता में रहता है, वहां उसे अच्छा लगता है। और आगे कह दिया गया निज कार वसात किंचित दुक्त्वा, निज कार के वसात किंचित माना थोड़ा सा, दुक्त्वा माने बोलता है, विस्मृति दुक्त्व और तुरंत ही उसे भूल जाने का प्रयास करता है। बहुत सुंदर सी बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ कह रहे हैं। ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण, आत्म अनुभवी का लक्षण, जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया है वो नीचे एकांत में रहने का प्रयास करे। एकांत उसे अच्छा लगेगा, एकांत उसे रुचिकर लगेगा, एकांत उसे अमृत लगेगा, एकांत उसे विश्व की सबसे बड़ी शांति का अनुभूति देने वाला होगा। एकांत उसे ऐसा लगेगा कि मैंने जीवन का मोक्ष पा लिया है। आप ख्याल करके रखना, ऐसा निर्जन स्थान, वो निर्जन स्थान जंगल भी हो सकता है, वो निर्जन स्थान गुफा भी हो सकती है, वो निर्जन स्थान नदी का किनारा भी हो सकता है, वो निर्जन स्थान पहाड़ और गुफाएं भी हो सकती हैं। वहां पर वो रहने का प्रयास करेगा, वहां पर वो जाने का प्रयास करेगा और वहां पर उसे बहुत अच्छा लगेगा। अपने आप से सोचना कि हम पर्दे के बीच में रहते हैं, भीड़ के बीच में रहते हैं तब अच्छा लगता है, या अकेले रहते हैं तब अच्छा लगता है? जिसको अपने आप से रुचि है, जिसको कोई पढ़ने की लगन है, जिसको कोई जीवन में कुछ करके दिखाने की लगन है, जो अपने कार्य में संलग्न है, उसको तो एकांत में ही अच्छा लगेगा। ख्याल करना, वो हमेशा कहीं से भी एकांत ढूंढने का प्रयास करेगा। और जिसको लगता है कि मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरा कोई नहीं होगा, भीड़ ढूंढता है, वो भीड़ के बीच में जाने का प्रयास करता है, उसे भीड़ अच्छी लगती है। और भीड़ तो अक्सर कहते हैं भीड़ों की होगी, शेर अकेला ही घूमता है। मार्केट में चले जाओ तो मार्केट में एक आध दो सोने चांदी की दुकान होगी, क्यों राहुल भाई? बाकी को तो कपड़े की दुकान, परचूनी की दुकान, सब्जी मंडी की दुकान तो बहुत हो। तो
विचार करके रखना, जब हमारे अंदर कोई क्वालिटी निकल कर आए तो फिर भीड़ को हटाना नहीं पड़ेगा, भीड़ हट जाए। जब मैं आया था 500, 200, 300, 1000 लोग थे गुरुकुल पर। कहां से ढूंढ के लोग आ रहे, परीक्षा पर मिलाया और सब बहुत से दूर से लोग आए। भीड़ छटती गई, भीड़ छटती गई, भीड़ छटती गई। अब क्वालिटी के लोग रह गए, है ना? ऐसा नहीं है, वो नहीं है घर पे बैठे, वो विशेष क्वालिटी की है। वो कभी कोरोना से डर रहे हैं और हम चाह भी रहे हैं घर में रहो लेकिन शांति से रहो। सोशल डिस्टेंस हमारे चैनलों में लोग देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं। इतना ही विचार करके रखो, लेकिन वो एकांत जैसा होना चाहिए। घर में परिवार में रहो। कुछ लोग, कुछ साधक एकांत के लिए मंदिरों में जाते हैं, गुरुओं एकांत के लिए गुफाओं में जाते हैं, लेकिन भीड़ को खबर कर जाते हैं कि मैं वहां जा रहा, आ जाना पीछे से। फिर लगता है कि वो एकांत में नहीं गए, वो तो भीड़ को साथ में लेकर गए। जैसे जैसे हमारे अंदर एक आत्मा की प्यास पैदा हो, विचार करना, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग इस रिसर्च में पक्के खड़े उतर जाते हैं। जो बच्चे डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, अगर डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, या लेबोरेटरी में कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वहां पर वो बिल्कुल एकांत चाहते हैं। कोई दूसरा आ जाए तो उन्हें डिस्टर्ब हो जाता है। कोई भी व्यक्ति दूसरा आ जाए तो उनको लगता है कि क्यों आ गया, क्या करूं। व्यवहारिक दृष्टांत देता हूं, लौकिक। किसी लड़के लड़की को किसी से प्रेम हो जाए, वो दोनों बातें कर रहे हों और उस वक्त कोई आ जाए उनके बीच में, तो ये लगता है ये दुश्मन को अभी आना था। ऐसा वो भी एकांत ढूंढने लगते हैं। एक सामान सा शारीरिक प्रेम भी एकांत ढूंढ लेता है, तो जिसको आत्मा से प्रेम हो जाए वो कितना एकांत में चला जाएगा। तो आप विचार करके रखना, वो कितना एकांत ढूंढ लेगा। जिसको अपने आत्मा के प्रति रुचि होगी, जिसको अपने आप से रुचि होगी। कहते हैं पंडित टोडल मल जी 6 महीने तक स्वाध्याय करते रहे, ग्रंथ पढ़ते रहे, ग्रंथ लिखते रहे, और उन्हें बिना नमक का भोजन मिलता था। 6 महीने तक भोजन करते रहे, करते रहे, करते रहे। 6 महीने के बाद जब ग्रंथ पूरा हुआ तो उनकी श्रीमती जी ने भोजन दिया तो कहा कि भगवान आज इसमें नमक क्यों नहीं डाला। हाँ, ख्याल करना, उन्होंने कहा आज इसमें नमक क्यों नहीं डाला। अरे मैं तो रोज ऐसा ही भोजन बना रहे। तो ख्याल करना, उन्हें तब पता चला जब वो वहां से बाहर निकले, नहीं तो इतनी अंदर में चले गए भोजन में नमक है या नहीं उन्हें पता नहीं चला। इसे कहते हैं एकांत। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है खबर नहीं, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है पता नहीं। एकांत। कहते हैं पंडित जी के पैर का ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन नहीं, पैर में घाव हो गया। मेरे गुरुदेव के साथ भी ऐसी घटना घटी। डॉक्टर ने बोला हमें मलहम पट्टी करना पड़ेगी, बिना उसके तुम्हारा पैर कटाना पड़ेगा, बिना इसके ऐसा होगा वैसा होगा। तत्वज्ञानी विद्वान, आत्मा की प्यास, आत्मा में संलग्न, आत्मा की रुचि, उन्होंने कहा कि जो करना है कर लो, बस मुझे एक पुस्तक दे दो, मैं पुस्तक पढ़ता रहूंगा और तुम अपना काम करते रहना, मैं अपना काम करता रहूंगा। कितना एकांत ढूंढ लिया उन्होंने। शारीरिक अपने शरीर पर ही कुछ ना कुछ हो रहा है, ख्याल करके रखना। दूसरे को कुछ हो रहा है तो चलो हम कहेंगे कि भाई हमें उससे एकांत रखना, लेकिन अपने शरीर पर ही चक्कू चल रहा है, छुरी चल रही है, अपने शरीर पर ही नहीं चालू करना है। अपने शरीर पर ही सब कुछ व्यवस्थाएं बन रही है, अपने शरीर को ही छिन्न भिन्न किया जा रहा है, फिर भी एकांत। ऐसा एकांत कि पता ही नहीं चल रहा है। अभी तो हमें थोड़ी सी कांटा लग जाए, थोड़ा सा कुछ लग जाए तो हमारा शरीर यहाँ तक करंट मार देता है। ख्याल करो, हमारे जीवन में वो एकांत दो मुनिराजों ने ढूंढ लिया कि शेख सुदर्शन जैसे जिन्हें सूली पे चढ़ा दिया गया, एकांत में चले गए। उन्होंने बाहर की सूली देखी नहीं और वो सूली सिंहासन में परिवर्तित हो गई।
गजकुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी चला दी गई, फिर भी वो एकांत में थे। ख्याल करके रखना, जीवन को इतना ही विचार करो, जो आत्मा के प्रति प्यास पैदा हो गई, जो आत्मा के प्रति संलग्न हो गया, आत्मा का मतलब है आत्म कल्याण, अप्पा ही परमप्पा, जो अपने आप से जुड़ गया, अपने आप से जुड़ने लगा, बाहर की दुनिया उसे शत्रु में नजर आएगी, बाहर के व्यक्ति उसे दुश्मन में नजर आएंगे। व्यापारी वर्ग यहाँ बैठे हैं, सारगा का समय चल रहा है, आज भैया तुम्हारा बोरियां तोलना है, बोरियां गिनना है, तुम तो ऑफिसर्स व्यक्ति हो, और वहां पर मंडी में बहुत सी काम तुमको करना है, और कोई व्यक्ति आ जाए, क्या कहोगे? भैया बाद में मिलना, तुम पहले मुझे अपना काम करना है। क्या करना? वो वक्त एकांत है तुम्हारा, दुनिया से एकांत हो गया, क्योंकि वो काम में तुम्हारा मन लग गया। तो जिसके प्रति जिसको इंटरेस्ट होता है, अब चौकी वालों को मेरा प्रवचन सुनेगा नहीं लगेगा, क्योंकि उनको रोटी बनाने में एकांत, उनको सब्जी बनाने में एकांत नहीं, चलने दो, उनका काम वो करेंगे, अपना काम वो करेंगे, हम बता रहे एकांत। उनका एकांत हमारे से हो गया, उनका काम अपने आप में चल रहा है, अपना काम अपने आप में कर रहे हैं। इंटरेस्ट की बात है, रुचि की बात है, जिसको जिसके प्रति भावनाएं पैदा हो जाएं, बस उसमें वो एकांत हो जाता है। तो आचार्य कह रहे हैं, दुनिया में बच्चे खेलने वाले हैं, खेलने वालों को खेलने में एकांत लगता है, बच्चों को व्यापार पढ़ाई करना तो पढ़ाई में इंटरेस्ट, तो पढ़ाई में एकांत लगता है, जिसको दुनिया में और कोई काम करना है, गलत काम करना, तो गलत काम में एकांत ढूंढता है। तो हमारे पास जो आत्मविपासु बैठे हैं, इनसे मैं कहना चाहूंगा, आत्मा में एकांत जुड़ लो, आत्मा के प्रति जागृत हो जाओ, तो बाहर की वस्तुएं तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। एकांत सब इच्छा भी नहीं करते, निर्जन वन में चले जाते हैं। निर्जन वन का मतलब है अपने आप में संलग्न हो जाओ, अपने आप में डूबते चले जाओ, अपने आप ख्याल करो। बचपन में मैं देखता था, नट लोग आते थे कलाकारी करने के लिए, एक बांस यहाँ लगाते थे, एक बांस वहां लगाते थे, ऊपर रस्सी बांधते थे, है ना, देखा हो, और मटका रख लेते थे सर पे, उसमें कोई एक युवक या कोई बच्ची जाती थी, मटकर उस पतली रस्सी पे चल रही है। तुम्हें तो सड़क पे चलना नहीं आता, ख्याल करके सड़क पे चलना नहीं आ पा रहा है, लेकिन वो पतली रस्सी पर कितना बैलेंस बनाया उसने, वो जो बैलेंस बनाया है वो एक काम है, उसने सबसे ध्यान हटा दिया। उसके ऊपर वो साइकिल भी चला लेती है, उसके ऊपर वो मटके में मटके रख लेती है। ख्याल करो, वहां नहीं देखा हो तो गांव में देखा होगा, हम बिहार करते हैं, गांव की महिलाएं मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका, 3-4 मटके ऊपर, एक इधर बाजू में, एक हाथ में, और आराम से चले जा रहे हैं। एक मटका तुम्हारे सर पे रख के यहाँ से वहां तक पहुंचाया जाए, मटका ठीक ठाक पहुंचेगा क्या? ख्याल करके रखना, कितना उसने एकांत कर लिया, कितना। अभी कोई आपको एक वीडियो दिखा रहा था, एक लड़की हुआ कि लड़की के पैर में पानी खुद भर रही है, मटके भर रही है, वो मटका सर पे रख के बिना पैर के तक ऐसे करके जा रही है। एकांत, एकांत का मतलब मन को एकाग्र करना, मन को बाहर की वस्तुओं से हटा, मन के भाव। हमारे सूर्य जब नौका मन लिखते चले जाते हैं, डायरी पे डायरी, काफी कोई मतलब नहीं, तुम करो या ना करो, मैं तो अपना काम में नमोकार मन में एकांत लगा दिया। तो हमें इतना ही विचार करके रखना कि जैसे जैसे हम एकांत में जाएंगे, बाहर की वस्तुएं अपने आप छूटती जाएंगी, छोड़ना नहीं पड़ेगी। उस एकांत में जाने के लिए अनुभूति क्या करना है? इंटरेस्ट, रुचि, वृत्ति, समर्पण भाव पैदा करना है। किसके लिए करना है? आत्मा के लिए करना है। आत्मा के लिए हम व्यवस्था बनाने का प्रयास करो। जितना हमारे अंदर आत्म तत्व को जानने के लिए, अपने आप को जगाने के लिए प्रयास और पुरुषार्थ होगा, उतना हमारे जीवन में परमात्मा का पुरस्कार होगा। अन्यथा हमारे जीवन में परमात्मा का पुरस्कार आने वाला नहीं। हमें परमात्मा के पुरस्कार को पाना है, सांसारिक कार्यों से एकांत बनाने का प्रयास करो।
मन में हम उनके प्रति अटैचमेंट कम रखें, मन में उन कार्यों के प्रति राग भाव कम रखें, और जिसने अपने आप को पा लिया है उसका रागांश अपने आप कम होगा ही होगा। नहीं तो बहुत बोलता रहे आत्मा खाती न थी, आत्मा पीती न थी, और प्रवचन के बाद जाके दूध का गिलास मिला के मिला है तो बेचार करके लगा आत्मा खाती न थी, पीती न थी, और प्रवचन के बाद ही दूध का गिलास याद आ जाता है। तो हम कहते हैं कि ये एकांत नहीं है तुम्हारा, तुमने तो ये अरे मिल गया तो ठीक, और नहीं मिल गया तो ठीक। शरीर चलाने के लिए हमें करना है, जीवन जीना है, परिवार चलाने के लिए परिवार में रहना है, अन्यथा हमें वहां पर रहने की भी जरूरत नहीं। जब घर सन्यासी त्यागी बन जाओगे ना तो किसी की आवश्यकता नहीं, सबको तुम्हारी आवश्यकता हो और तुम्हें किसी की आवश्यकता ना हो तो तुम सच्चे सन्यासी। छोटी सी परिभाषा याद करो, सबको तुम्हारी आवश्यकता हो और तुम्हें किसी की आवश्यकता ना हो तो तुम सच्चे सन्यासी की श्रेणी में आ जाओगे। सब तुम्हारे पीछे भागे, तुम किसी के पीछे नहीं भागो तो सच्चे सन्यासी। विचार करना, बिच्छू में और भिखारी में कितना अंतर है। बिच्छू और भिखारी, जिसके पीछे रोटी भागे वो बिच्छू, और जो रोटी के पीछे भागे वो भिखारी। बिच्छू तो वो होता है श्रीमती से निकलता है, भिक्षा लेने के लिए निकलता है, भिक्षावृत्ति से निकलता है, और रोटियां उसको बुलाती हैं, हे स्वामी नमोस्तु 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 महाराज हैं बोलती हैं। अब आप रोटी नहीं बोल सकते, हे स्वामी रोटी 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 बोलोगे तो नमोस्तु नमोस्तु, क्यों आदर के साथ बुलाना है ना। ये महाराज अब आदिनाथ भगवान निकले हाथ पर, 4000 राजा उन्होंने उनके साथ थे, सब चले गए, आदिनाथ निकले, क्योंकि विधि नहीं मालूम थी। ऐसा नहीं था उनके भाव नहीं थी, भाव तो थे कि भगवान निकले हैं आहार में करा दे। तो किसी ने बोला मेरे आज वैभव ले लो, मेरा धन ले लो, मेरा खाना देख लो, मेरा भोजन देख लो, मेरे परिवार के बच्चे ले लो, बच्चियां ले लो, एक बार मेरे घर में आके भोजन कर लो। लेकिन विधि का ज्ञान नहीं था, विधि का ज्ञान नहीं तो बहाने पड़ गए। लेकिन फिर भी अयोध्या से चलते हुए हस्तिनापुर पहुंचकर उनका आहार हुआ। तो हमें एकांत ढूंढने का प्रयास करो। एकांत में जो व्यक्ति रहता है वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से पा सकता है, वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। आज जमाना नहीं है भीड़ में रहकर भी हम एकांत को खोज सके, क्योंकि भीड़ में रहते हो तो भीड़ में इतना ही है, थोड़ा तो मन उधर जाएगा ही जाएगा। इसलिए जरूरी है, क्योंकि आज हमें धर्म से लोगों को जोड़ना है, आज हमें लोगों को समिति से जोड़ना है, आज हमें लोगों को मिथ्या छुड़ाना है, आज हमें लोगों को आत्मकल्याण का बीजारोपण कराना है, तो उनके बीच जाना पड़ेगा। बस इतना ही विचार करो, उनके बीच जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो तुम्हारे बीच साधना में ना आ जाए, इतना सोच के प्रयास करो। उनके बीच जाओ कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन वो तुम्हारी साधना के बीच में आ गए तो बस फिर परेशानी ही परेशानी है। फिर तुम्हारा मन उस साधनाओं में लगने वाला नहीं है। हमेशा याद आएगी तुम्हें, हमेशा ये लगेगा कि वो मिल जाए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। क्या करो, नाव पानी में रहे तो पार हो जाती है, लेकिन पानी नाव में आ जाए तो डूब जाती है। और नाव भी कितने प्रकार की, मैंने गुरु पूर्णिमा वाले दिन बोला था, 3 प्रकार की नाव है। एक वो नाव है जो पत्थर की है, डूबती है और जो बैठ जाए उससे भी डुबा देती है। दूसरी नाव कागज की है, वो खुद ही डूब जाती है क्योंकि बैठने का काम ही नहीं है। और तीसरी नाव लकड़ी की नाव है। तो लकड़ी की नाव तो वो नाव है जो खुद भी तरती है और दूसरे को भी तरा देती है। तो विचार करके रखना, अज्ञानी जीव, मिथ्यादर्शी जीव पत्थर की नाव के समान हैं, जिसको आत्म कल्याण की भनक भी नहीं है और आत्म कल्याण जो कर रहे हैं उनकी सबक भी नहीं है। तो बस जीवन भर कनक में भटकता रहेगा, आत्म कल्याण की भनक नहीं, और जिनको आत्म कल्याण कर रहे हैं उनकी उसको सबक नहीं, तो जीवन भर कनक में भटकता रहेगा। कनक का मतलब है कंचन कामनी में भटकता रहेगा। इसलिए
आत्मा की भनक करो, जो आत्म कल्याण कर रहे उनका सबक लो, तो तुम्हें कनक में भटकना नहीं पड़ेगा। कनक तुम्हारे चरणों में बिछा रहेगा तो भी कल्याण तुम्हारा ही होगा। ख्याल करो, जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करो। कितने बार संसार भोगा है, एक जन्म का नहीं भोगा, अनंत अनंत बार से भोगते आ रहे हो इस संसार को। इतने बार संसार भोग लिया है कि जितना तुमने अभी तक संसार में पानी पिया है, वो पानी अगर इकट्ठा हो जाए तो बहुत बड़े बड़े सागर कमजोर पड़ जाएंगे। जितना भोजन किया है अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो सुमेरु पर्वत छोटा पड़ जाए। बहुत बार पानी पिया, भोजन किया, और आचार तो यहाँ तक भी बोल देते हैं, हम साधुओं को भी छोड़ा नहीं आचार। तुमने इतने बार पीछे कमंडल इकट्ठा किया है कि ढेर लगाए तो सुमेरु कब पड़ जाए। लेकिन थोड़ा सा भी अपने प्रति प्यास पैदा नहीं करें, आत्मकल्याण के प्रति भाव नहीं लाए, आत्मकल्याण की इच्छा को जागृत नहीं किया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये बाह्य के साधन तो बाह्य रह जाएंगे, लेकिन जो आत्म का साधन है वो तुम्हारे कल्याण में होगा। लेकिन बाह्य के साधन आत्मकल्याण के हैं, तो जब तक आत्मकल्याण में पहुंचो नहीं तो छोड़ मत देना। श्रावक को तो श्रावक के सत्कर्तव्यों का पालन करो, श्रावक के सत्कर्तव्यों को छोड़कर मुनि के गुणों का पालन घर में करोगे तो कल्याण नहीं होगा, अकल्याण में चले जाओगे। आप विचार करना, जब आत्मा के प्रति जागृत है, जो जिस अवस्था में है वो उस अवस्था के कार्य करे तो सफलता मिलती है, और वो उस अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्थाओं में चला जाए तो वो उसको सफलता नहीं मिलेगी। सर्कस में देखते हो, सर्कस में एक कलाकार आता है, सर्कस करता है, बहुत बड़ी बड़ी जंप लगाता है, बहुत बड़े बड़े खेल खिलाता है, खेल दिखाता है। उसके बाद एक जोकर आता है, घूमता फिरता आएगा, वो भी एक्टिंग करेगा, और वो एक्टिंग करेगा, लोगों को लुभाएगा, लोग हंसेंगे, लोग इंतजार करते हैं इस सर्कस में जोकर कब आए। जो कलाकारी कर रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, लेकिन वो सर्कस के जोकर की तरफ ध्यान है, और वो जोकर आता है, थोड़ी देर तुम्हारा मनोरंजन होता है और चला जाता है। ऐसा ही है इस शरीर जोकर की तरह कलाकारी करता है। हम थोड़ी देर मनोरंजन मनाते हैं, थोड़ी देर खुशी मनाते हैं, उसके बाद शरीर तो चला जाता है। वो जो कलाकार रूप में आत्मा अंदर बैठी है ना, वो ओरिजिनल है। उसकी कलाकारी एक बार समझ में आ जाए तो लगेगा कितना पुरुषार्थ किया होगा। 50 फीट ऊपर से छलांग नीचे लगा जाता है, कितना पुरुषार्थ किया होगा। वो अपनी गाड़ी पर बैठकर बिना उसके ब्रेक की गाड़ी घुमाता रहता है, कितना पुरुषार्थ किया होगा। शेर के पिंजरे में मारता मारता शेर के पिंजरे में चला जाता है। बस ऐसा ही पुरुषार्थ कुछ आत्मा के लिए हो जाए, ऐसा ही पुरुषार्थ कुछ अपने आत्म कल्याण के लिए हो जाए, ऐसा ही पुरुषार्थ कुछ अपने आप के लिए हो जाए। मैं क्लियर कह रहा हूं, बाहर की दुनिया आपको बहुत बौना लगने लगी, बाहर के लोग बहुत आपको छोटे लगने लगेंगे, बाहर की क्रियाएं आपको बहुत तुच्छ लगने लगेंगी। अरे ये तो सब यही है, इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ये क्या है, आज है कल को चले जाएंगे, एक काम आज है कल को याद नहीं रहेगा। लेकिन जो एक बार तुमने याद रख लिया, जो एक बार तुमने अपने आप के लिए सोच लिया, वो तुम्हारे जीवन में कल्याण की भावना भाव। आचार्य दूसरी लाइन में और इससे भी अच्छी बात कह रहे हैं, और ज्ञानी का लक्षण कह दिया, जिसने आत्मा को पा लिया उसका लक्षण कह दिया, निज कार वसार किंचित। निज का जो एकांत में है, जिसने अपने आप को एकांत में बना लिया है, वो निज का, दूसरे के काम के लिए नहीं, अपने काम के लिए निज कार वसार किंचित अपने काम के लिए थोड़ा सा कहेगा, थोड़ी सी कहेगा, जैसे थोड़ा सा कहेगा उसका विस्मृति दुर्तम। वो थोड़ा सा कहने के बाद तुरंत भूल जाएगा। विस्मृति दुर्तम, जितनी तेज अवस्था में कहा है उतनी तेज अवस्था में वो भूलने का भी प्रयास करेगा। ज्ञानी क्यों सुखी रहता है?
ज्ञानी क्यों आत्मकल्याण में चला जाता है? ज्ञानी क्यों अपने आप को पाने का प्रयास करता है? ज्ञानी क्यों अपने आप में उतर जाता है? क्योंकि वो पकड़ के नहीं रखता किसी को भी। अगर कोई बात ज्ञानी ने तुमसे कही, कहने के बाद जितनी देर में कही है उससे जल्दी वो भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? पकड़ के रखेंगे और वो बात पूरी नहीं हुई तो दुख में कारण बन सकती है। इसलिए आपको ज्ञानी बनने का लक्षण दे दिया। अगर आप कोई बात कह रहे हो तो आप कह दो, कोई दिक्कत नहीं। उस कहने के बाद उस बात को भूल जाओ। काम जब भी होगा तुम्हारे पुण्य से ही होगा। बात तुम्हारी मानी जाएगी, तुम्हारे पुण्य से ही मानी जाएगी। बात कोई भी होगा वो तुम्हारा पुण्य होगा तो होगा। एक ही बात को 10 बार 20 बार सामने वाला भी पागल हो जाता है। बार बार टेप रिकॉर्डिंग की कैसेट होती है ना, अगर वो कैसेट बार बार खराब चलती रहे एक ही आवाज सुनाए तो आपका मन होगा टेप तो फेंक दो। और कोई आदमी एक ही बात बार बार करे। आप देख प्रैक्टिकल देखना, अगर आपके घर में कोई काम आपको किसी ने बताया, थोड़ी देर बाद फिर कोई काम, थोड़ी देर बाद फिर कोई बात, थोड़ी देर फिर कोई बात, 10 बार कह देगा तो आप 10 बार क्या 3 बार में तो आपका पावर हाई पावर हो जाएगा। हाँ क्यों? वैज्ञानिक का लक्षण है। 3 बार में हाई पावर हो जाएगा। क्या समझ रखा है? मैं तो भुलक्कड़ हूं क्या? मुझे मालूम नहीं है, मुझे समझ नहीं है, मुझे एक नहीं है, मुझे वो नहीं है। उसकी तो ऊपर से नीचे तक पूरा नाम दोगे, बराबर कर दोगे, फ्लैश कर दोगे उसको। तो जब विचार करो कोई व्यक्ति 2 या 3 बार तुमसे कोई बात कह देता है तो तुम्हारा मन झुंझला जाता है। और ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी ने कुछ कहा और कहने के बाद फिर वो व्यक्ति सामने वाला सोचता रहता है कि अब हमें करना क्या है। तो ज्ञानी तो जितनी जल्दी सी बात कर पकड़ के रखोगे तो समझ के रखना, लटक के रहोगे। पकड़ोगे नहीं कोई बात को तो आप हमेशा स्वतंत्र रहोगे। पकड़ने वाला व्यक्ति बाहर की यात्रा में रहता है और छोड़ने वाला व्यक्ति अंतर की यात्रा में चला जाता है। परिग्रह को पकड़ने की बात नहीं कही यहाँ पर, परिग्रह के रखने की बात नहीं कही यहाँ पर। वो तो पहले ही कह चुके कि नहीं होना चाहिए। अब तो यहाँ कह रहे बातों का भी परिग्रह मत रखो। लंबी लिस्ट बना के रखी जाती कि हमने उसको ये बताया था, हमने उसको ये बोला था, हमने उसको ये किया था। हमको तो एक आश्चर्य की और बात बताओ, जो बहुत आत्म के पिपासु में उतर गया, आत्मा की गहराई में उतर गया, उसको उसके शिष्य की भी लिस्ट नहीं मालूम कि कौन उसका शिष्य था। हो गया तो छूट गया, चला गया। क्या करना है? अगर शिष्य की भी लिस्ट बना के रखे हो ना तो बेटा उन्हीं में उलझे रहोगे। घर परिवार छोड़ा, शिष्यों की लाइन में लग गए, है ना। माता पिता छोड़े, समाज के माता पिता जुड़ने लगे। कई बार तो ऐसे होते हैं, किसी को पटाना है तो ऐसे बोलते तो मेरी माँ जैसी लग रही हो, है ना। तुम्हें मुझे पिता देखते हैं, अब तो गजब हो गया, है ना। तो मेरे भाई जैसे नजर आ रहे हो, सारे बोलते हैं। तो मेरी बहन जैसी नजर आ रहे हो। ख्याल करना, जब तुम्हें ये नजर ही आ रहा है तो घर में क्यों छोड़ के आए? उन्हीं को लेके आए तो कम से कम उनको भी लगता है मेरा कोई है, उनको तो छोड़ा है। और यहाँ पर तुम्हें नए रिश्ते छोड़ दिए। जब तक ये नए रिश्ते जुड़ रहे हैं ना, ख्याल करो। हाँ मैं कहता हूँ जोड़ो, पटाना तो पड़ता ही है, पटाओ, लेकिन आत्म कल्याण में लगता हो तो पटाना, नहीं तो कहना बाबा दूर की दोस्ती अच्छी, क्योंकि तुम तो कुछ करो नहीं, मेरे को भी साथ लेके जाओगे, इसलिए दूर ही रहो। हाँ संबंध बना के इसलिए रखा जाता है। अगर गुरु शिष्य के प्रति बादल भाव रख रहा है, केवल एक ही ध्येय होता है गुरु का, कैसे ये अच्छे मार्ग पर बढ़ जाए, कैसे ये आत्म कल्याण कर ले, कैसे अपने जीवन को समझने का प्रयास कर ले। ख्याल करके रखना, जब ये भावना होती है तो बस वहां पर भी गुरु अटकता नहीं, वहां पर भी गुरु फंसता नहीं, वहां पर भी गुरु ने जैसे उसे सही मार्ग पे चला दिया, उसके बाद गुरु में शिष्य में हो जाता है, इतना एकांत में चला जाता है, भूल जाता है। तो भूलने की आदत डालना है। आज का श्लोक कह रहा है भूल जाओ, और मैं भी आपसे कह रहा हूं अभी तक मैंने चातुर्मास में जो कुछ कहा सब भूल जाओ। भूलोगे नहीं तो आप
आप याद रखे रहोगे, हाँ महाराज ने ये बोला था, महाराज ने वो बोला था, बस यार अब भूल जाओ, अब क्या बोला था वो याद मत करो, अब क्या करना है वो याद रखो। जीवन में दो ही बातें याद रखने वाली हैं, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, और दो बातें भूलने वाली हैं। संक्षेप में प्रसंग बस बोल देता हूं। याद रखने वाली कोई बात है तो केवल इतनी याद रखने वाली बात है कि किसी ने तुम्हारा उपकार किया है तो याद रखो। याद रखने वाली बात है, किसी ने तुम्हारा उपकार किया है तो याद रखो, कभी भूलना नहीं। जो तुम्हारे उपकारी हैं, एक अंश का भी हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर एक अक्षर का भी किसी से ज्ञान लिया है तो उसे याद रखो, क्योंकि उसका उपकार तुम कभी भूलना मत। याद रखने वाली बात दूसरी है कि तुमने किसी का अपमान किया है, याद रखो। पारसनाथ ने 10 भाव में काट लिया, अगर तुमने किसी का अपमान किया तो हर जन्म में तुम्हें अपमान सहन करना पड़ेगा। और दो बातें भूल जाने वाली हैं, एक बात है नेकी कर और दरिया में डाल। अगर तुमने किसी का उपकार किया है तो भूल जाओ। दूसरे नंबर की बात भूलने वाली है, किसी ने तुम्हारा अपमान किया है उससे भी भूल जाओ, तभी तुम इस लोक को अपने जीवन में उतार पाओ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आचार्य की ये बात पढ़ने में आती है, विस्मृति तो तब भूल जाओ, कह के भूल जाओ। जैसे भूलने की आदत डालोगे तो आपको ख्याल करना है कि आपको मन बिल्कुल फ्री रहेगा, और पकड़ के डालोगे। बादल होते हैं ना, जो बादल पानी को पकड़ते हैं ना, कैसे हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। और पानी छोड़ देते हैं तो कैसे हो जाते हैं? सफेद हो जाते हैं। तो मन में बातों को पकड़ के रखेंगे तो विचार करना, काले काले हो जाओगे, मन से काले, तन के उजले मन के काले, क्या काम करोगे फिर? आप ख्याल करके रखना और आप प्रैक्टिकल करके देखना। आज एक नियम समझ लेना, 5 मिनट जिनके प्रति तुमने मन में कैसा भाव रखा है या मन में कुछ ऐसा रखा है, छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करो, जाने दो, उनका खराब वो जाने, अपना करो, आप जाने। तो मन से जैसे हल्के हो गए, आपको लगेगा मेरा शरीर इतना हल्का हो गया। कपड़ों का वजन कम है, मन में उससे लाख गुना ज्यादा वजन है। कपड़ों का वजन कोई ज्यादा नहीं है, कपड़ों का वजन तो साधु ने छोड़ दिया, लेकिन कोई कोई साधुओं के मन में ऐसे वजन बैठे हैं कि मेरा ही पंथ चलना चाहिए, मेरी ही बात मानना चाहिए, मेरा ही सिक्का जमना चाहिए। तो जो वजन बैठा है ना मन में, ये वजन उन्हें हल्का नहीं होने देगा। हाँ, ये वजन कैसे हल्का होने देगा? इस वजन को भी हल्का करना है तो मन को बिल्कुल फ्री रखो, बच्चे की समान रखो। और यहाँ पर बच्चा तो सुबह से शाम तक का रखता भी है। साधु को तो बोल दिया गया अंतर्मुख के अंदर खत्म कर देना अपना सारा मन, बिल्कुल स्लेट कोडी रखो, पोछा लगाते रहो। ख्याल करना, पोछा लगाते रहोगे तो ये तुम्हारी पहुंच परमात्मा तक होती रहेगी। और जो लिखा है, पढ़ा है, कचरा बना ही रहा अंदर, तो तुम्हारी पहुंच अपने तक भी नहीं होगी, परमात्मा तक कैसे होगी? प्रैक्टिकल करके देखो। अपने घर में रहो, परिवार में रहो, कोई बच्चे से कोई बात कह दो एक बार, है ना, कहने के बाद दोबारा टोकना नहीं। आप देख, आज नहीं तो वो पहली बार में ही तुम्हारी बात सुनना तैयार हो जाएगा। और तुम 10 बार कहते हो तो मालूम है अभी तो पहली बार ही का है, अभी 10 बार कह रहे हो तो सुनोगा, सुनता ही नहीं है। तुम्हारे मन में आता है मेरी पति देव मेरी सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि बार बार सुना रहे हो। बार बार सुनाओगे तो सुनने वाले, इतना विश्वास करो, एक बार भी अगर तुमने सुनाया है, समझदार होगा तो समझ जाएगा, और नहीं समझदार है तो जाने दो ना। अपना विभाव, अपना परिणाम, अपने भाव क्यों बिगाड़ते हो? मैं कई बार अपने आचार्य गुरुदेव को इस गाथा के अनुरूप देखता, इस गाथा बिल्कुल सटीक देखता। कई बार बहुत से श्रावक, जब मैं कर्नाटक यात्रा पे आचार्य सिंह के साथ था, बहुत से श्रावक आए, बहुत से श्रावकों ने आचार्य सिंह को बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली और कहा कि महाराज मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। गुरु जी ने कहा सी बात देखेंगे। और ख्याल करना, कभी गुरु जी ने किसी को कोई बात बोल दी कि हाँ ठीक है तुम ऐसा कर लेना,
और उसके बाद कभी उसको भूला नहीं, टोका नहीं, पूछा नहीं, किया कि नहीं किया। उसने खुद कहा ना कर लूंगा, और फिर भी कर रहा है तो वो जाने, हम क्यों अपने परिणामों को खराब करें। क्या करो, मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं, महाराज सेवा बताओ, ये बताओ, वो बताओ। पहले तो मैं बताते नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है, भगवान की कृपा, भगवान की गुरुदेव की कृपा बहुत है। लेकिन कई बार लोगों को बता दूं, बताने के बाद पता नहीं उनके मन कैसे होते हैं, फिर मैं दोबारा बोलता भी नहीं, क्योंकि हम दोबारा बोलेंगे उनको मन खराब होगा। इसलिए नहीं, इसको भूल जाना, विस्मृति, इसलिए वो भी सुख में रहते, अपन भी सुख में रहते। और बार बार बोलूं अगर कोई बात को तो ख्याल करना, जहाँ चोट लगी है अगर वहां पर बार बार चोट लगेगी तो घाव हो जाएगा। मत खोदो खाइयों को, गड्ढों को, बहुत बड़ी खाइयां बन जाएंगी। और ये सिद्धांत आप अपने जीवन में लगाओ। आज से टोकना बंद बच्चों को, आज से टोकना बंद पतिदेव को, आज से टोकना बंद अपनी पत्नियों को, आज से टोकना बंद। एक बार ज्ञानी का लक्षण, एक बार कह लो समझदार होगा तो समझ ही लेगा, नहीं समझदार तो जाने दो। क्या करो, आचार्य कह रहे हैं ज्ञानी का वही लक्षण है कि अपने जीवन में भूल जाता है और कोई बात दिल से नहीं लगाता है, दिमाग में आती है, दिमाग से छोड़ देता है। तो जब वो बात तुम्हारे अंदर आएंगी तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा और जीवन में बहुत आनंद बरसेगा। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में कोई बात को पकड़ कर बैठे हो, चाहे समाज की हो, चाहे देश की हो, चाहे घर की हो, चाहे संघ की हो, चाहे परिवार की हो, किसी की भी बात अगर तुम दिल से लगा के बैठ गए हो तो विचार करके रखना, तुम्हारा जीवन उन बातों में उलझा रहेगा और तुम कभी भी सुलझ नहीं सकते हो। इसलिए आज आचार्य ने कह दी, ज्ञानी का लक्षण यहाँ पर कह दिया। ज्ञानी अपने जीवन में अपनी बातों को भूलकर अपने जीवन को समझने का प्रयास करता है। अज्ञानी उन बातों में उलझा पड़ा रहता है और अज्ञानी उन बातों के कारण से अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पाता है। आज आचार्य पूज्य गोस्वामी 40 नंबर के श्लोक में यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, बस उसे एकांत में जाकर ढूंढने का प्रयास करो और किसी बात को पकड़ने का प्रयास मत करो, तभी तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी। अन्यथा तुम जीवन में ढूंढते ही रहोगे अपने आत्मा को और शरीर की व्यवस्थाओं में लगे रहोगे, शरीर की इच्छाओं को पूरा करते रहोगे और एकांत में भी बैठ जाओगे तो यही लगेगा कि ये मिल जाए, वो मिल हो जाए, ऐसा काम हो जाए। कुछ मत सोचो, जो होना है वो होना ही है, उसमें तुम टाल भी नहीं सकते हो, और जो नहीं होना है वो नहीं होना है, उसमें तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। लेकिन इन सब बातों से मेरी आप पुरुषार्थ ही नहीं बनना, नहीं तो कहो कि महाराज जो जो देखी पितरा ने सो सो होए मीरा रे, तो काय होता धीरा रे, तो जो होना है सो तो होना ही, ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ करो, सम्यक पुरुषार्थ करो, अपने आप को पाने का पुरुषार्थ करो। जब सम्यक पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हारा जीवन उस परम तत्व में विलीन हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आचार्य ने कहा कि हमें निर्जन अवस्था में पहुंच गए, पहुंचने के बाद हमने ये भी समझ लिया कि हमें अपनी बातों को ज्यादा याद नहीं रखना है। कोई बात किसी से कही भूल जाओ, ऐसा नहीं है बुरी बातें भूलो, अच्छी बातें भी भूल जाओ। तो फिर अच्छी बातों को भी याद रखोगे तो उसको मन में आएगा, यार मैंने बोला था, उसको इतना अच्छा बताया था, उसने हमारी बात मानी नहीं, उसने हमारी बात मानी नहीं, तो हमारे मन उसका तो होगा, हमारा मन बार बार उन्हीं बातों में अटका रहे। मैंने तो उससे अच्छा कहा था, मैंने तो उससे अच्छा कहा था, मैंने तो उसके हित के लिए कहा था, मैंने तो उसके कल्याण के लिए कहा था। क्या अभी हमारे पास सब अच्छे लोग आते हैं, मैं उनसे बातें बोलता हूँ, बहुत सारी बातें अच्छी भी बोलता हूँ, और अच्छी बातें बोलने के बाद भी वो नहीं हो पाता है तो मैं उनको दोबारा टोकता नहीं। ठीक है, आज ही मैंने सुबह क्लास में बताया, मैंने कोई प्रसंग चला तो जेडी के लक्षण कितने, कच्चे जेडी के 4 लक्षण। बच्चे सब बोले हमारे कि महाराज हम तो कच्चे नहीं पक्के वाले हैं, पक्के और सच्चे वाले जेडी। हमने कच्चे वाले से लक्षण सुनो तो बोला कच्चे जेडी के कितने लक्षण है, तो 4 लक्षण। पानी छान कर पीना, देव दर्शन करना, रात्रि भोजन नहीं करना और अष्टमूल गुणों का त्याग। कौन से जेनी हो, अभी तो कच्चे भी नहीं।
तो विचार करना अंश में तो आ गया, कम से कम इतना तो आ गया है कि अष्टमूल गुणों का पालन तो करने लग गए हो, रात्रि में अनाज की बनी वस्तु नहीं खा रहे हो, और अब गुरु दर्शन को आते हो तो शिव दर्शन भी हो ही रहे हैं, बस पानी छान कर नहीं हो पा रहा है तो हमने कहा धीमे धीमे अभ्यास करो। फिर मैंने उन्हें उदाहरण दिया। स्कूल में एक सर्वे करने के लिए प्रिंसिपल का आए, क्लासरूम में पहुंचे, उन्होंने बच्चे से पूछा कि 8 दूनी कितने होते हैं? तो बच्चा खड़ा हुआ बोला 8 दूनी 18। क्लास टीचर ने कहा बिल्कुल सही, परफेक्ट। प्रिंसिपल ने बोला क्या तुम पढ़ाना है बच्चों को 8 दूनी 18? वो तो कह रहे सही, आशीर्वाद दे रहे हो। उसने कहा बिल्कुल सही बोला है। प्रिंसिपल ने कहा लगता है तुम्हारी हमें नौकरी को जब्त करना पड़ेगा। लेकिन उसने कहा नहीं भगवान, हमारी नौकरी की बात नहीं है, इस बच्चे ने मुझको सही बोला ना, कैसे? उन्होंने कहा कल मैंने इससे पूछा था 8 दूनी कितने होते हैं, तो कल बोला था 8 दूनी 20 होते हैं, और आज 8 दूनी 18 बोल रहा है, तो कल ये 8 दूनी 16 भी बोले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कुछ तो सुधार आ गया है, अब कुछ आ गया है और कुछ और भी आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो पकड़ो कोई बातें हमारे दिल में, मैं बहुत से लोगों को दुखी इसलिए देखता हूं, वो बातें पकड़ कर रहते हैं। कितनी लंबी लिस्ट, पैसे तो चुप रहेंगे, लेकिन जैसे ही बात बिगड़ी वो लंबी लिस्ट पता नहीं कंप्यूटर में रहती है कहाँ रहती है, ऐसी सामने आ जाती है, और ऐसी ऐसी लिस्टें, माँ की बातें, बाप की बातें, भाई की बातें, बहनों की बातें, अड़ोसी पड़ोसी की बातें, पूरी फाइल दंदनादन खुल जाती है। तो लगता है यार क्या जीवन, इतना तो टाइपराइटर भी याद नहीं रखता होगा, कंप्यूटर में भी कभी कभी हैंग हो जाता है तो छूट जाता है, लेकिन ये माइंड रूपी कंप्यूटर कैसा है, इसमें तो फ्लॉपी फिट हुई तो ही, और भूत बन के सताएंगे, 7 जन्मों तक सताएंगे। वो तो कंप्यूटर का तो पावर इतना नहीं है, क्या भूलने की आदत है। अच्छी बातों को कल्याण के लिए कर लो, लेकिन हमने अगर किसी से बोल दिया अच्छी बातें, उनको भी भूल जाओ। तो आचार्यों ने कहा अगर मैं सब बातें भूल जाऊंगा और एकांत में चला जाऊंगा तो फिर क्या होगा? तो देखिए अभी कैसे जा पाओगे, इतनी जल्दी थोड़ी जा पाओगे, आत्ममुखी थोड़ी हो पाओगे। अभी और बताऊंगा कि और आत्मा के अंदर जाने के लिए और क्या करना पड़ेगा। अभी तो एकांत में गए हो, भूलने की आदत डाली है, लेकिन और क्या करना पड़ेगा आत्मा तक लौटने के लिए, आत्ममुखी बनने के लिए? तो आचार्य कह रहे अब आज नहीं कल बताएंगे कि आत्मा में जाने के लिए और क्या करना है। कितनी बातें बता दी उन्होंने, इंद्रियों से राग हटाओ, कितनी बातें बता दी उन्होंने, पदार्थों से राग हटाओ, परवाह से छूट जाओ, एकांत में चले जाओ, मौन हो जाओ, बातों को भूल जाओ। लेकिन अभी भी उन्होंने कहा और कुछ बाकी है। क्या बाकी है? आज नहीं कल, कि आत्मा तक पहुंचने के लिए और क्या करना है, तब तो जाके तत्व को पा सकोगे। इस ओम नमः आज की बात नहीं करूंगा। आज का नियम कौन सा नियम मैंने बताया था कि आपको अपने चिंतन करना है, कुछ के बीच में बताया था मैंने। हाँ वो तो है, हाँ बस मन को हल्का कर। तो आज इतना ही करना कि हम कैसे फ्री हो। नियम 5 का है कैसे। ये बच्चे बर्बाद नहीं होते तो हम क्या कर रहे हो, इनसे फ्री हो, मन से फ्री हो। तन से नहीं हो पा रहे, मन से फ्री हो। व्यापार बिजनेस तुम नहीं होते तो चलता नहीं क्या, बच्चों का कुछ होता नहीं क्या, अगर तुम नहीं होते तो सब चलता कि नहीं चलता, फिर तुम क्यों मन में बढ़ा के बैठे हो। तो हम इन सब से फ्री हो, 5 मिनट अपने आप को फ्री करें, मन से फ्री करें कि हमारा कोई भी नहीं है, कैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम अपने आप को चुने का, और जिनके प्रति मन में कसाय भाव बना के रखा है उनसे भी फ्री होने का प्रयास करें। ओम नमः।